So today we are going to learn about a solid cylinder which is rolling down an inclined plane. Okay, this concept is of chapter System of Particles and Rotational Motion of Physics. तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन दिखलाया गया है जो कि थीटा एंगल बना रहा है प्लेन हॉरिजॉन्टल से. ठीक है, इस पे एक सिलेंडर है जो रोलिंग मोशन करेगा. इस सिलेंडर का हमको मास m मालूम है, रेडियस r है और इंक्लाइंड प्लेन जो है जैसा मैंने बताया ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, और I जो है वो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा जो यहाँ दिखाया है मैंने, ये अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, वो अल्फा है और जी हमको सबको मालूम है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो दीज थिंग्स आर नोन टू अस. क्या क्या हमको मालूम? मास मालूम है, रेडियस मालूम है सिलेंडर का, थीटा एंगल इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, जी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. और हमको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ये दिस इज आवर एम. तो ए हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं. तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे तीन एक्सटर्नल फोर्सेस इस सिलेंडर पर लग रहे हैं. कौन कौन से लग रहे हैं? एक वेट की चलते mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये देखो mg नीचे लग रहा है. और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ से नॉर्मल रिएक्शन रहेगा n. एंड थर्ड एक्सटर्नल फोर्स इज फ्रिक्शन f. तो ये तीन एक्सटर्नल फोर्सेस इस सिलेंडर के ऊपर लग रहे हैं और f जो है वो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और वो स्लिपिंग को रोकेगा भी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा? पहला इक्वेशन बन जाएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा. ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, बैलेंस है n और mg cos थीटा. ठीक है, ये mg cos थीटा रहेगा, mg cos थीटा. तो n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा. दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे हमने क्या किया है? mg जो नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है, इस पे लग रहा है सिलेंडर का वेट जो mg है, mg फोर्स नीचे की तरफ, उसके दो कंपोनेंट कर लिए हम लोग. हमको तो ये मालूम है लॉज ऑफ मोशन में n नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डन दिस. इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा इंक्लाइंड प्लेन के mg cos थीटा. ठीक है, mg cos थीटा विल बी द, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ उसको मैं साफ से, mg cos थीटा विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो n के बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन का. दूसरा कंपोनेंट रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहेगा mg sin थीटा. ठीक है, m के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा. तो पहला इक्वेशन हो गया n इज इक्वल टू mg cos थीटा. नाउ सेकंड इक्वेशन विल बी एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, जो मास इनटू एक्सेलरेशन रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो नेट फोर्स के बराबर रहता है. तो अब इस सिलेंडर पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, mg sin थीटा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ इस पे फ्रिक्शन काम कर रहा है. ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f. दिस इज एज पर न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, हमने लगा दिया. अब हम लोग देखेंगे इसमें थर्ड इक्वेशन क्या बन रहा है. थर्ड इक्वेशन देखो, हमको मालूम है कि यहाँ पर ये जो सॉलिड सिलेंडर नीचे की तरफ रोलिंग कर रहा है, रोलिंग मोशन जो कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है. ठीक है, तो इसमें टॉर्क एक्ट करेगा. तो टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? जैसे मैंने बताया फ्रिक्शन करेगा. फ्रिक्शन देखो इसके सिलेंडर के सरफेस पे लग रहा है, एफ रेड कलर का दिखा रहा है, मैं एटो दिखा रखा है. तो और इसका जो आर्म है, लीवर आर्म ओपी, जिसको ओपी बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू रेडियस आर. ठीक है, इसमें लीवर आर्म ओपी रहेगा जो कि रेडियस आर के बराबर रहेगा. तो एक कपल फोर्स भी बन रहा है, mg sin थीटा आर और एफ, ऐसा एक कपल फोर्स बन रहा है. देखो mg sin थीटा नीचे की तरफ है, आर ये हो गया रेडियस और एफ ये है. दिस इज आर, दिस इज फ्रिक्शन एंड दिस इज mg sin थीटा. तो ये कपल फॉर्म कर रहा है, तो इससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंड दैट विल हेल्प द सिलेंडर इन रोलिंग. तो एफ जो हमारा जो टॉर्क रहेगा, उस टॉर्क की वैल्यू कितनी रहेगी? टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ आर. ठीक है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, यही रहता है टॉर्क की वैल्यू. और टॉर्क क्या रहता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, हमको मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. दिस वी नो. ठीक है, वी नो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमको मालूम है. और टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस एफ आर. दिस बोथ थिंग्स वी नो. तो टॉर्क क्या हो गया? एफ इंटू आर के इक्वल हो गया और आई इंटू अल्फा के इक्वल हो गया. तो यहाँ से टॉर्क को हटा देते हैं. अब हम लोग यहाँ से एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो एफ विल बी इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर. ठीक है,
आई अल्फा को इस आर से डिवाइड कर देंगे तो आपको फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब व्हाट एल्स वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस, ठीक है, आर कैपिटल है, ये आर कैपिटल है, ठीक है, ठीक है, ए अपॉन आर रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बाई आर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आई इंटू अल्फा की जगह क्या, आई अपॉन आर को पहले से है, अल्फा की जगह लिख देंगे ए बाई आर। ओके, नाउ इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जा रही है हमारी आई ए अपॉन आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से एफ की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन में एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी वैल्यू, जो एफ हमने कैलकुलेट किया है। तो इक्वेशन 2 को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वो है एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा 2 है। इसमें हम लोग अब f की वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। रखते हैं इसको, एम ए विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस f की वैल्यू रख दिया आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन 4 से। अब हम लोग आई ए अपॉन आर स्क्वायर को राइट साइड में ले लेते हैं, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। इसको थोड़ा इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, आई अपन आर स्क्वायर की वैल्यू हमने राइट साइड में ले ली। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एम ए को कॉमन ले लेते हैं। तो एम ए कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा, और इस साइड में हो जाएगा एम जी साइन थीटा। देखो एम ए से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम ए आएगा प्लस एम ए इंटू आई अपन एम आर स्क्वायर से, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, आई ए अपन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वैल्यू, वही नीचे हमने एम ए कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब दोनों साइड से क्या होगा, एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, और हमको जो ए निकालना था उसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, जो आपको याद रखना है। यही लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर विच इज रोलिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमको इस सॉलिड सिलेंडर का लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हमको सॉलिड सिलेंडर का वैल्यू, आई का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मालूम है। वी नो दैट फॉर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ आई लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां से एम आर स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू इसमें से यहां पर पुट, एम आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये 5 रहेगा, ठीक है, 4 तो ऊपर लिख दिया था हमने, इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। इसको लिखता हूँ इक्वेशन 5, इसको लिखता हूँ इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से आई की वैल्यू इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, इक्वेशन 5 में हम लोग इक्वेशन 6 से आई की वैल्यू लिख रहे हैं, 1 प्लस आई की जगह लिख दूंगा मैं एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये आई की जगह लिखा, और यहाँ पे पहले से ही एम आर स्क्वायर है ये, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, इसके आ जाएगा एम आर स्क्वायर,
और ये इक्वेशन ऐसे बंद हो जाएगी। ठीक है, अब mr² से mr² ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये mr² कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ क्या बचा, 1/2 बचा, 1/2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगी वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर की वैल्यू आ जाएगी, 2 ऊपर चला गया, 2g sin थीटा अपॉन 3, 2/3 g sin थीटा, and this is the value of your acceleration of a solid cylinder which is rolling over a inclined plane making an angle theta. This is the linear acceleration of a solid cylinder. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो ये एक्सेलरेशन a है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो a इज डिपेंडिंग ऑन, g तो कांस्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन थीटा विच इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इट इज द इंक्लाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन रखा है तो उसका एंगल थीटा है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, a की वैल्यू डिपेंड कर रही है 2/3 g sin थीटा, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी लेस देन g, ये आपको नोट करना है। a की वैल्यू हमेशा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम रहेगी, वो यहां से मालूम पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज हम लोग यहां भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो आंसर आया है, ये हमने लीनियर एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन निकाला है, इसमें 1 डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 प्लस आई अपॉन mr² है, 1 प्लस समथिंग है। तो 1 प्लस समथिंग से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर कम हो जाता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या रहेगी, a की वैल्यू g से कम रहेगी। साइन थीटा तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा 1 है तो देखो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 है, थीटा 90 डिग्री है ऐसे समझो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम 1, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम की 1 हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, g अपॉन 1 अपॉन आई प्लस आई अपॉन mr²। ठीक है, तो 1 प्लस समथिंग है, सम नंबर विल कम, तो जब g को डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू g से कम आ जाएगी, तो a की वैल्यू विल बी लेस देन g। ठीक है, और ये जो है a की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर तो हमने देखा कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3 g sin थीटा, है ना, और a इज लेस देन g। तो अब इसको एक फास्ट रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या किया हमने एक यहाँ पे प्लेन दिखाया है, इंक्लाइंड प्लेन जो थीटा एंगल पे था, और ये सॉलिड सिलेंडर इस पे रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे पहला हमने इक्वेशन लिख लिया कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि ये क्यों लिखा ये हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन नो मोशन, कोई मोशन नहीं है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इसके लिए हमने इसको लिख दिया n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो n सेकंड इक्वेशन क्या लिखा हमने, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f, क्यों लिखा, ये लिखा हमने ड्यू टू न्यूटन्स, यहाँ पे क्या लगाया, न्यूटन्स सेकंड लॉ लगाया। सेकंड लॉ क्या बोलता है, वो लॉ बोलता है F नेट इज इक्वल टू ma, या और ma इज इक्वल टू F नेट। F नेट क्या है, नेट फोर्स, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, ma लिखा। ठीक है, ma लिखा, और F नेट जो नेट फोर्स है वो है यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, ये सिलेंडर ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, mg sin थीटा माइनस f हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया कि टॉर्क के दो इक्वेशंस लिख लिए। एक टॉर्क होता है I इंटू अल्फा, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, F इंटू आर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर लीवर आर्म कितना है, F इंटू आर है, आर है ना। ये OP जो है, OP की वैल्यू कितनी है, R के बराबर है, रेडियस के बराबर है, ये दिखा रखा है मैंने, ये यहाँ पे OP की वैल्यू कितनी, R के बराबर है, तो F इंटू आर हो गया। और ये करने के बाद फिर हमने क्या किया, F निकालने के लिए I अल्फा को R से डिवाइड कर दिया,
तो ये इक्वेशन हमारा 3 आ गया। यहाँ से फिर हमने क्या किया, अल्फा की जगह हमको मालूम है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस, तो a/r रख दिया और इसको सॉल्व करने के बाद f की वैल्यू मिल गई, उसको हमने इक्वेशन 2 में रख दिया। यहाँ पे f की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुटअप कर दिया। इक्वेशन 2 में पुटअप करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको एक लीनियर एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, दिस यू हैव टू रिटेन इन योर मेमोरी। वो क्या आया, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी बॉडी रहेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और यहाँ पे हमको मालूम पड़ा कि a विल बी ऑलवेज लेस देन g, ये मैंने आपको इधर करके बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने सॉलिड सिलेंडर का हमको निकालना था, तो i की वैल्यू हमको मालूम है mr स्क्वायर बाई 2 होती है। तो जो ऊपर a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसमें i की वैल्यू हमने पुटअप कर दी और इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 2/3 g sin थीटा, एंड दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पर हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि a इज लेस देन g। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसी में हम लोग पार्ट 2 में, दिस वाज पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग एक स्टेप फर्दर आगे जाएंगे। तो विद दिस आई वुड से गुड बाय टू यू ऑल, टेक केयर।